जगन्नाथपुरी में बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जिनको आप देख करके, हनुमान जी को जिनको कोई नहीं बांध सकता, जो पवन पुत्र हैं वो हनुमान जी वहाँ बंधे हुए हैं। तो हर चीज़ का ना वहाँ पर, इसका एक और उदाहरण देते हैं। एकादशी को इसलिए भी लटकाया हुआ है। हाँ। जगन्नाथपुरी में एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। ठीक है। और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत मानते थे, कोई भी कार्य करें बस हर समय उनके मन में एक इच्छा रहती थी, कैसे भी करके जगन्नाथ प्रभु मुझे मिल जाए। ओके। अब एक बार एक ऋषि उनके पास में पहुंचे और ऋषि ने उनको एक गुफा के बारे में बताया कि आप जाओ और जाकर के उस गुफा में आप पहुंचना, वहां पर आपको जगन्नाथ प्रभु का दर्शन होगा। ठीक है। राजा इंद्रद्युम्न खोजते 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 उस गुफा पर पहुंचे। वहां जाकर के देखा ठाकुर जी के स्वरूप का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु। हाँ। अब उन्होंने जैसे ही मूर्ति को उठाना चाहा तो उस समय आकाशवाणी हुई कि अभी नहीं, इसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा, इसके लिए आप तपस्या करो और एक नीम का पेड़ आपको मिलेगा और नीम की लकड़ी से आप मेरी मूर्तियां बनवाओ। तब राजा इंद्रद्युम्न ने एक बार ऐसे ही हुआ और करते करते समुद्र के किनारे एक नीम की लकड़ी उनको मिली। जब वो नीम की लकड़ी उनको मिली तो उन्होंने प्रयास किया कि उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनवाए, पर बार बार कारीगर आते, सभी लोग प्रयास करते, पर कोई भी उन मूर्तियों को नहीं बना पा रहा था। तब उस समय साक्षात विश्वकर्मा जी पधारे, एक वृद्ध के रूप में। हाँ। एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने आकर के विश्वकर्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं मूर्तियाँ तो बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले मैं 21 दिन तक एक कमरे में बैठ करके मूर्तियाँ बनाऊंगा, पर उन 21 दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। जब तक मैं दरवाजा ना खोलूं तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, जब तक ये मूर्तियाँ बनती रहेंगी। राजा ने कहा ठीक है। अब मूर्ति बनते बनते 14-15 दिन तक राजा बाहर से सुनते, छैनी हथौड़े की आवाज आती, लकड़ी काटने पीटने की सारी आवाजें आती, सोचते हाँ काम चल रहा है। लेकिन करते करते लगभग 18-19 दिन बीत गए। अब राजा तो स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल किए हुए हैं कि कैसे भी करके मुझे नहीं जाना है। पर एक दिन की बात क्या हुआ, एकादशी का दिन था और महारानी थी उपवास। ठीक है। जब उनका व्रत था, अब कुछ काम नहीं, करें क्या। अब कहीं देखने के लिए महारानी के मन में आया कि एक बार देखूं तो सही। जब पहुंची तो वहाँ कोई छैनी हथौड़े की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अब उनको लगा आवाज़ तो आ नहीं रही है, ये क्या कारण है। तो महारानी का मन विचलित हुआ और महारानी ने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पे कोई नहीं, कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं था। तो महारानी ने देखा तो सामने 3 मूर्तियां रखी हुई थी, सुभद्रा मैया, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी। पर देखा कि उनके हाथ पूरे नहीं बने हुए थे, उनके हाथ ऐसे ही थे। राजा ने आकर के देखा तो राजा ने कहा ये गया कहाँ। राजा तो समझ गए। राजा ने महारानी पर क्रोध किया कि आपने दरवाजा क्यों खोला। तो महारानी ने सोचा मैं क्या करूं, तो महारानी ने दोष दे दिया एकादशी के लिए। आज मेरा व्रत था, उपवास था, एकादशी की वजह से मेरा मन विचलित हो गया, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। जब तो महाराज ने एकादशी पर क्रोध किया, पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि एकादशी की वजह से महारानी ने दरवाजा खोला, एकादशी की वजह से जगन्नाथ जी की मूर्ति नहीं बन पाई। एकादशी को दोष दिया, एकादशी को बुलाया गया। तब एकादशी ने कहा, बोले मेरी वजह से नहीं, ये महारानी के स्वयं के मन के कारण हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तब फिर कहा गया ठीक है एकादशी को हम माफ़ करते हैं। लेकिन एकादशी ने कहा नहीं, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मेरी वजह से किसी को झूठा दोष लगे, ये भी मैं नहीं चाहती हूँ। तो वहाँ पर एकादशी ने जो भक्तों का जो आरोप था, उस आरोप को स्वीकार करके आज से मैं जगन्नाथ प्रभु की ही शरण में रहूंगी और आज से यहाँ एकादशी का कोई मोल नहीं रहेगा। तब से एकादशी जगन्नाथ जी में उल्टी लटकी हुई है। अच्छा, जगन्नाथ जी में रथ यात्रा बहुत मतलब एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि क्या कथा है। देखो, जगन्नाथ जी में एक ये कथा जुड़ती एक भक्त की कथा से। ठीक है। एक भक्त हुए थे माधवदास जी, और माधवदास जी की बहुत सारी कहानियाँ आती हैं।
पर माधवदास जी भगवान के साथ में एक शाख्य भाव रखते थे, सखा की तरह रहते थे। ठीक है। उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ पीना, उन्हीं के साथ रहना, सारी लीलाएं उनके साथ में किया करते थे। एक बार की बात, माधवदास जी थोड़ा सा बीमार हो गए और इतना ज़्यादा ज्वर हो गया कि माधवदास जी खड़े भी नहीं हो सकते थे। जो प्रतिदिन का नियम था वो नियम टूट गया, कोई सेवा करने वाला भी नहीं था। तो माधवदास जी 1 दिन पीड़ा में रहे, 2 दिन पीड़ा में रहे, 3 दिन पीड़ा में रहे। फिर 5वें दिन देखा तो एक छोटा सा बालक आया। बालक आकर के उनकी सेवा करने लगा, उनके सर पे पट्टी रखता, उनके लिए काढ़ा बनाता, उनकी खूब, जैसे एक बीमार व्यक्ति की सेवा की जाती, खूब सेवा करी। 10-15 दिन बाद माधवदास जी को थोड़ा सा होश आया। जब होश आया तो देखा तो बोले, आप यहाँ कैसे? माधवदास जी समझ गए कोई साधारण जीव नहीं है, साक्षात प्रभु है। तो देखा कि जैसे ही पूछा तब तक वो बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। रात्रि में माधवदास जी को स्वप्न आया, माधव तू चिंता क्यों करता है? माधवदास जी बोले, प्रभु आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। भगवान बोले कि तेरे लिए मैंने क्या कष्ट सहा, तू मेरा सखा है, अगर तुझे कष्ट होगा तो मुझे भी तो कष्ट होगा। बोले नहीं भगवान, आपने मेरे पीछे इतना कष्ट क्यों सहा? भगवान अगर आप चाहते आप मेरा कष्ट भी तो दूर कर सकते थे सीधे सीधे। तो भगवान ने कहा, देख माधव, तेरे जो भाग्य में है, अगर मैं चाहता तो आज मैं तेरा कष्ट दूर कर देता, लेकिन तुझे इस कष्ट को भोगने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ता, क्योंकि जो तेरे भाग्य में है वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं। माधवदास जी बोले, पर प्रभु वो तो ठीक है, मुझे भोगना पड़ता, पर मेरे कष्ट को आपने अपने सिर पर लिया, ये तो मेरे लिए और ज्यादा कष्ट की बात है ना। भगवान ने कहा, माधव कोई बात नहीं, अभी तेरे कष्ट के 15 दिन और बाकी हैं। अभी 15 दिन तुझे कष्ट और ज्यादा मिलेगा, पर तू चिंता मत करना, आज से तू बिल्कुल स्वस्थ होगा, आज से तेरी बीमारी को मैं सिर पर धारण करता हूँ। और वो 15 दिन भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं। आज भी वो कपाट बंद होते हैं। जो ज्येष्ठ पूर्णिमा को जगन्नाथ जी को स्नान ध्यान करवाया जाता है बिल्कुल ठंडे जल से। ऐसा भाव होता है भक्तों का कि वो ठंडे जल से स्नान करवाएंगे। अब ज्येष्ठ का महीना, इतनी गर्मी में एकदम ठंडा पानी डालेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो आज भी ऐसा नियम माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ महाप्रभु को स्नान करवाया जाता है एकदम ठंडे जल से। और उस दिन से लेकर के आषाढ़ अमावस्या तक जगन्नाथ प्रभु बीमार रहते हैं। वो 15 दिन माधवदास जी की बीमारी को भगवान ने स्वीकार किया। और आज भी उनके लिए जिन दिनों में वो बीमार रहते हैं उन दिनों में भक्तों को दर्शन नहीं करवाया जाता है, कपाट बंद रहते हैं। पूरा उनके सर पर पट्टी रखी जाती है, उनको काढ़ा बना के पिलाया जाता है, पूरा उपचार किया जाता है, औषधियाँ दी जाती हैं। और उसके बाद में जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, फिर ऐसा भाव आता है कि सुभद्रा जी का एक भाव है कि मुझे जगन्नाथपुरी का दर्शन करना है। ठीक है। तो फिर वो तीनों रथ पर आरूढ़ होते हैं, बड़ा सुंदर रथ सजता है और जगन्नाथपुरी के मंदिर से लेकर के वो तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा धाम मंदिर है वहां पर, उस मंदिर जाते हैं, फिर वहां से वापस लौट करके। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।